हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और ये जो लेक्चर है आपका क्या है, चौथा लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है ना, देख रहे होंगे है ना स्क्रीन पे। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि 15 तक क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है कि सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, 16वां क्वेश्चन है। क्या है, 16 क्वेश्चन है। क्या है, तो समझिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बाबू, ये जो अंडर रूट वाला जो केस है ना, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। ये जो अंडर रूट जो आता है, बच्चा अंडर रूट देखते ही डर जाता है। हम क्या कर रहे हैं कि अंडर रूट का पूरा जो है आपका जो डर क्या कर रहे हैं, यहां पर भगा देंगे। पूरा डर भगा देंगे, बस मेरे साथ रहिए। देखें, ध्यान दीजिए। ये क्या है, क्या है समझिएगा। यहां पर क्या -6, क्या है -6 है। अब -6 को क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। पहला स्टेप तो यही होता है। और हमने शुरुआत से लेकर के, और ये है ना, शुरुआत से लेकर के अभी तक है ना, कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है। सेम टू सेम स्टेप आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है ना। और ये स्टेप चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आप भी चेंज नहीं करिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में। पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो नंबर आता है, जैसे यहाँ पर नंबर आ रहा है -6, क्या आ रहा है यहाँ पर -6 आ रहा है। क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। आ रहा है -6 एकदम आ रहा है। अब ध्यान दिया जाए, जो ये -6 है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो है 2√2, क्या है 2√2। यहाँ इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। इसको क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। और ऐसे ब्रेक करना है ना कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, -6 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, -6 आ जाए। और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, 2√2 आ जाए। बस यही यही कंडीशन है। चलिए देखते हैं कैसे आ सकता है। तो देखो, एक चीज तो है, जब यहां पर बीच में √2 दे दे, बीच में अगर कोई अंडर रूट टाइप का दे दे, तो पहले उसको लिख लिया करो। √2 और √2 ऐसे दो बार लिख लिया करो। फिर से बता रहे, यहां बीच में क्या है, यहां यहां जो बीच में है क्या है, √2 था, तो हम भी दो जगह क्या किए, √2 लिख लिए, लिख लिए। अब क्या करना है कि √2 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर √2 और √2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो 6 में से 2 हमारा निकल गया, तो बचा कितना, 3 बचा। अब 3 को हमको क्या करना है, इसमें लगा देना है। तो यहां पर लगा दिए 3, और यहां पे लगा दिए ये 3, यहाँ 3 लगा दिए, और यहां पर लगा दिए 1। क्या लगा दिए, 3 और 1। अब 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। और ये कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। फिर से समझिएगा हम क्या बात बोल रहे हैं। फिर से समझिएगा, फिर से समझने का कोशिश करिएगा। हम क्या बोले, यहाँ √2 है तो यहाँ पर √2 और √2 दो जगह लगा देना है। तो 6 ए √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद होगा √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 2 आता है। तो 6 में से 2 आ गया, तो बचा कितना, 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा। अब 3 को हमको क्या करना है कि इसमें फिक्स कर देना है, और यहाँ 2 का भी ख्याल रखना है। तो 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1। तो ये यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ इसको प्लस में रखेंगे और इसको क्या रखेंगे, माइनस में। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2। और 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। और ये भी हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ क्या लिख देना है, √2 और √2 लिख देना है। और 2 है तो यहाँ पर कितना, 3 और क्या, 1। बात समझिए, और x तो लगा देना है। माइनस माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि 3√2x में से √2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2√2x हो जाएगा। और यहाँ पर -6, और यहाँ पर कितना, प्लस x² इजिकल टू कितना, 0। कितना, 0। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम आ रहा होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दिया जाए, यहां से क्या कॉमन होगा, x कॉमन निकलेगा, तो x +3√2। यहां देखो बाबू, यहां जो है ना सिर्फ और सिर्फ x² है, और यहां पर क्या है, 3√2x है, तो सिर्फ और सिर्फ x कॉमन निकल के आएगा। जब x कॉमन निकल के आ जाएगा तो बचेगा क्या, तो x +3√2। बात समझ में आ रहा है, ये चीज। अब यहाँ है माइनस, यहाँ भी क्या है, माइनस। याद कीजिएगा, पहला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो 6 में 3 और 2 होता है। क्या 6 में क्या होता है, 3 और 2 होता है। और 3 है तो ये इसमें क्या होता है, 2 √3 होता है। और 2 में क्या होता है, 2 √2 होता है। क्या हो रहा है, 2 √2। ये ऐसे आप क्या करना है कि इसको समझना है बात को। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2। 3 में 2 √3 होगा, 2 में क्या होगा, 2 √2 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां देखो बाबू 6 है, तो 6 में √2 कॉमन हो सकता है क्या, हो एकदम हो सकता है। तो √2 कॉमन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, √2 कॉमन निकल। बात समझ में आ रहा है, 6 में हमारा √2 कॉमन निकल के आ सकता है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ यहाँ देखो 6 में हमारा क्या है, √2।
और अगर कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, ए बचेगा, और ए तो हमारा 3 है और ए क्या है, √2 है, ठीक है ना। तो √2 कॉमन, तो क्या बचेगा, एक्स, माइनस कॉमन इतने प्लस हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा 3, और पहले से √2, 3√2 इज इक्वल टू 0। बात समझे, ये दोनों सेम आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है, इसका मतलब एकदम 100% क्या है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। तो x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो x प्लस 3√2 है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -3√2। आ रहा समझ में। अच्छा, पहले एक स्टेप और लिखना पड़ता है ना, x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, और x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा -3√2 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, x माइनस √2 उधर जाकर के क्या, +√2 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, x का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना, -3√2, एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू कितना, √2 निकल के आएगा। बताइए कहीं से भी प्रॉब्लम है तो बताइए, आ रहा है समझ में। तो ये सब चीज आपको क्या रहना है, ये सब बेसिक्स आपको क्या करना है, क्लियर रखना है। क्या रखना है, एकदम क्लियर रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, क्या है, अगेन सेम स्टेप अपनाना है, -8√3, इधर क्या है, √3 है, क्या है, √3, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, -8, और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला। बीच में कितना है, +10 है, कितना है, +10। अरे तो इसको +10 को, तो ये तो आसान है, 12x अब -2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। 12 और -2 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। -8√3 इज इक्वल टू 0, और ए तो बाबू एकदम सेम लिखाता है, क्या लिखाता है, सेम लिखाता है। अब याद रखो 12 है, क्या है, 12 है, और यहाँ पे √3 है, क्या है, √3 है। इसमें कॉमन होगा कि नहीं, एकदम कॉमन होगा, 4 3, और ए √3 इंटू √3। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ए √3 कॉमन ले लेते हैं, तो ए और ए बच जाएगा कि नहीं बचेगा, एकदम बचेगा। तो √3, एक्स तो कॉमन होगा ही पहला में, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 4√3 माइनस 8 और 2 में कितना कॉमन, तो 2 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 8 में से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। सिंपल, ये दोनों एकदम सेम आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है। एक्स प्लस 4√3, और क्या हो जाएगा, √3x-2 इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहां से x प्लस 4 √3 इज इक्वल टू क्या, 0, और √3x-2 इज इक्वल टू क्या, 0। तो x का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, -4√3 आ जाएगा, और यहां से x का वैल्यू √3x-2 उधर जाकर के +2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, रेशनलाइज भी कर सकते हो, है ना। क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा होगा रेशनलाइजेशन। इसको √3 से और ऊपर √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√3/3। ये भी कभी कभी ये भी आंसर आपको दे सकता है, आ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात बताना है, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चंस, 18 नंबर क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ध्यान देना है, स्टेप छोड़ना नहीं, एकदम जो शुरुआत से जो स्टेप पकड़े उसको छोड़ना नहीं है। 6√3, और क्या है, √3 है, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 6, और एक कितना 3, और कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात सॉरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। क्या है, 18 है, तो कितना हो जाएगा, ए टूट जाएगा 9x, अब प्लस 2x में 9 + 2 11, और 9 इंटू 2 है ना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ये चीज हो जाएगा। ये √3x², आपको पता है कि 9 में √3 होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। x कॉमन 9 में क्या होता है, 3 × 3, इसमें तो √3 होगा ही, कॉमन होगा, x प्लस 3√3 प्लस, अब यहाँ है बाबू 2 और 6, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, x और 3√3, ठीक है ना। ये तो आसान था, ये तो एकदम आसान था, x प्लस 3√3 और x प्लस 3√3, x प्लस 3√3 और √3x+2 इज इक्वल टू 0। x, ये क्या लिखाता है, x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, और √3x+2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3√3 आ जाएगा, और यहां से √3x+2 उधर जाकर के -2, तो x का वैल्यू -2 बाई क्या आ जाएगा, आपका √3 आ जाएगा। मतलब दो वैल्यू यहां से निकल के आ रहा है, बताइएगा, दो वैल्यू निकल के आ रहा है। तो x का पहला वैल्यू कितना है, -3√3,
और -2√3। बताइएगा कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। नहीं, क्या लेते हैं 19 नंबर सवाल, क्या है 3 है, 3√7 है, यहां पर क्या है -√7 है, मल्टीप्लाई किया जाए 3 और -7, क्योंकि √7 क्या होगा माइनस मतलब 7 होगा, ये कितना आ जाएगा -21, कितना आ जाएगा -20। आ रहा बात समझ में, -21। और यहाँ क्या है 4 है, यहाँ पर बीच में क्या है 4 है, क्या हो जाएगा बताइए, बताया जाए। सिंपल सा 7 और 3 है ना, ये तो 4 ऐसे ही दिख रहा है कि इसका डिफरेंस 4 होगा, है ना। 3√7x² प्लस 7 दिख रहा है ना, 4 और -7 है ना, सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा 7x -3x और -√7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से √7 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो बाबू यहाँ 7 है, क्या है 7 है, 7 को लिख सकते हैं √7 इंटू √7। इस 7 में √7 क्या होगा कॉमन होगा, तो √7 और x कॉमन, तो क्या बचेगा 3 अब प्लस √7, ठीक है। माइनस यहाँ से अगर 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन ले सकते हैं 1 कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 3x अब प्लस √7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ये चीज, तो √3 यहाँ से x गायब कहाँ हो गया, चलो लिख लो, है ना, यहाँ पर x होगा ना बाबू, एकदम होगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस √7, उधर क्या हो जाएगा √7x -1 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस √7 इज इक्वल टू 0 और √7x -1 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस √7 उधर जाकर के -√7, x का वैल्यू हो जाएगा -√7 डिवाइडेड बाई 3, और क्या हो जाएगा √7 और -1 उधर जाकर के 1, और x का वैल्यू हो जाएगा 1/√7 हो जाएगा। बताया जाए, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताया जाए, कहीं भी, इसलिए बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा -√7/3, और एक वैल्यू निकल के आ रहा है कितना 1/√7। आप इसको रेशनलाइजेशन देख लेना, अगर रेशनलाइजेशन करके आंसर दिया होगा तो उसको निकाल लेना अलग तरीके से, ठीक है ना, रेशनलाइज करके, कोई दिक्कत वाला बात। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि √7 है, 13 है, क्या है -13 है, और √7 है, और उधर भी क्या है आपका √7 है, तो -√13 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, और इन दोनों का डिफरेंस कितना 6, और बीच में 6 दिया हुआ है। बहुत अच्छा, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। √7x² माइनस और 6x है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं -13x और +7x। अब ये तो एकदम पक्का है कि -6 आएगा, -13 + 7x -6x, और ये क्या है -13√7 इज इक्वल टू क्या 0। बताया जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात, आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारे ख्याल से, क्योंकि ये सब आसान है, इसलिए ज्यादा आप लोगों से बात करके नहीं, हम क्या कर रहे हैं सवाल डील कर रहे हैं कि बाबू जो भी 10 से 15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको करके हम दे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों से थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करके क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं। बात समझ रहे, बस कारण यही है, ठीक है ना। आप लोग को क्या करना है यहाँ सिखाने आए, क्या है सिखाने, और देख रहे हैं कि कितना सिंपल अप्रोच से आप लोग को क्या कर रहे हैं सिखा रहे हैं। आप लोग बस सीखने पर ध्यान दीजिए, क्या करिए सीखने पर ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा एक्स कॉमन, एक्स कॉमन तो क्या बचेगा √7x -13, यहाँ से 7 √7 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या, क्योंकि देखो √7 यहाँ भी है और 7 में, 7 में हमारा √7 होता है, एकदम होता है, x माइनस क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा √7 तो यहाँ बचेगा ना, अगर √7 7 में से √7 तो यह क्या √7 बचेगा, यहाँ पर बात समझ रहे हैं, एक कॉमन निकल के आ गया तो एक तो बचेगा, x माइनस क्या 13 -13, क्योंकि ये √7 कहाँ बाहर आ गया। अब a और a कॉमन, √7x -13 और x प्लस √7, x प्लस √7 इज इक्वल टू 0, तो √7x -13 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आएगा √7x 13, तो x का वैल्यू आ जाएगा 13/√7। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको रेशनलाइज करके ऐसे लिख सकते हो, यहां से क्या हो जाएगा x प्लस √7 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -√7। बात समझ में आ रहा है ये चीज, तो x का जो √7 है बाबू, क्या है √7, तो आपका x का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 13√7, और क्या √7/7, और एक और वैल्यू निकल के आ रहा है माइनस, x का और वैल्यू निकल के -√7 निकल के आ रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं,
तो देख रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकाल रहे हैं, और ये क्या है, काफी है आप लोग के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन आप लोग को मिलते जाएगा, है ना, क्योंकि ये सीखने के लिए ये आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेकर के हर एक क्वेश्चन को, है ना, स्क्रीन पे देखना है, खुद से सॉल्व करना है, नहीं बनता है फिर मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अभी के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए क्या करिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और बस पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए ऑल